guys, welcome back to the blog. Hope you all are doing great and I'm also too good. So तानी की शादी सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मैं रीवा में ही थी एंड फिर मैंने एक और इंगेजमेंट फंक्शन अटेंड किया जो मेरी फैमिली में से ही था एंड जिन भैया का था उनसे मैं थोड़ा सा क्लोजली अटैच हूँ, इसलिए उन्होंने इनवाइट किया था तो मुझे जाना पड़ा। एंड ये फैमिली फंक्शंस था और मैं काफ़ी टाइम बाद, आप बोल सकते हो मतलब अपनी शादी के बाद मैंने कोई ऐसा फैमिली फंक्शन अटेंड किया जिसमें मतलब बहुत सारे वो रिलेटिव्स थे जिनको हम सब शादी में मिलते थे। एंड सिर्फ अमन की एंड तानी की शादी अपने घर की मैंने अटेंड की है, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे नहीं मिल पाती थी। तो जब मैं यहाँ गई तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला और यही राजीव भैया है जिनकी इंगेजमेंट थी। हम लोग यहाँ बैठे, खाना पीना खाया, बहुत सारा इन्जॉय किया, फिर उसके बाद इंगेजमेंट वगैरह देखी, फ़ोटोज़ वगैरह ली। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए घर। आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, अपने फेस में इतना सारा जो मेकअप किया था इतने दिन से, थोड़ा सा फेस को अपने काम किया, रिलैक्स किया, थोड़ा सा हम लोगों ने फेस में केयर किया। और फुट मसाज जो मैंने फ्री में ली, जो मुझे कहते हैं ना जो पेडिक्योर और ये वाली चीज़ें थी, तो मैंने वो फ्री में ली। पहले मैंने अपने गर्म पानी में पैर किए, बहुत अच्छे साई से धुलवाया और बहुत देर तक साई ने मेरी मसाज की पैर की। जो मैंने इतना सारा डांस किया है वो सब मैंने आराम से रिलैक्स किया। मैं आराम से 2-3 दिन रुक गई थी घर में शादी के बाद। उसके बाद हम लोग ने देखा पुरानी फ़ोटोज़, बहुत पुरानी नहीं, बहुत पुरानी मम्मा डैडी की शादी की फ़ोटोज़, मेरी पूरी बचपन की फ़ोटोज़। मेरे पास ना बहुत सारे एल्बम है जो मम्मी ने बना के और संभाल के रखे मेरी शादी के। मिशी बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, पूछ रही थी कि ये कौन है, ये कौन है। एंड मतलब इतना खुश थी वो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी भी वेडिंग का एल्बम था एंड उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैं कहाँ हूँ आपकी वेडिंग में। तानी मौसी की वेडिंग में मैं थी, अमन मामू की वेडिंग में थी, पर आपकी वेडिंग में मैं क्यों नहीं थी। फिर मिशी ना साईं को देख के बहुत परेशान थी। मम्मा को वो पहचान रही थी, मम्मा को जितनी भी पुरानी फ़ोटोज़ थे उसमें तो उसने आराम से पहचान लिया था। कुछ फ़ोटोज़ मैं लास्ट में लगा दूँगी जो डैडी की हैं और सबकी फ़ोटोज़ हैं तो मैं सब लास्ट में लगा दूँगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। और पुराने एल्बम्स जो होते हैं ना उसको देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी, तानी की और राशि की यहाँ पर फ़ोटो है जब हम लोग कन्या खा रहे थे, तो बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ हैं। एंड मिशी का जो रिएक्शन था ना वो मतलब बहुत ही अलग था, बहुत ही प्राइसलेस रिएक्शन था उसका। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको मुझे देख के। एंड मेरी अमन की फ़ोटोज़ देख के ना मतलब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। फिर नानू नानी की फ़ोटोज़ जो शादी टाइम की फ़ोटोज़ थी वो सारी देख रही थी। एंड पहले क्या होता था, अब तो मतलब फ़ोन है, कैमराज हैं, पर पहले ना मम्मा डैडी लोग जाते थे स्टूडियो फ़ोटो क्लिक करवाने, तो वो सारी फ़ोटोज़ थी। तो हमारे घर में एल्बम्स बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे। साईं के बहुत अलग एल्बम्स हैं, मेरे बहुत हैं, मम्मा डैडी के हैं, तो एल्बम्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड बहुत ज़्यादा कलेक्शन मम्मी ने बना के आराम से अच्छे से रखा हुआ है। कुछ को मैंने मेंटेन किया है, कुछ को मम्मा ने किया है, तो बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी। एंड यहाँ पे मेरी इंगेजमेंट का एल्बम खुला हुआ था, वो हम लोग ने देखी। वो सबको पहचान रही थी कि ये दद्दू दादी हैं, ये मेरे छोटे दद्दू हैं, छोटी दादी हैं। वो घर के हर एक मेंबर को कि ये मंजू बुआ है, ये सानवी है, हर एक मेंबर को प्रॉपर पहचान रही थी, बता रही थी। एंड मम्मा को देख के, मम्मा आप इतनी प्यारी सी क्यों लग रही हो, इतना छोटा सा साईं क्यों है, मतलब बहुत सारे उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये केक आपने अकेले क्यों खा लिया था, इतना बड़ा केक, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा उसको समझाया। साई से बोल रही थी साई तुम इतने छोटे क्यों हो, यहाँ पे कहाँ हो, तुम मुझे नहीं दिख रहे हो, तुम बहुत छोटे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो। तो इसी तरह साई को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर मेरा मतलब एक मन है, पर मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज़ नहीं है क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो गए, पर मेरा मन है कि मैं अपनी भी कुछ मेमोरीज़, जैसे तानी और अमन की सीरीज़ मैंने डाली है तो वैसे मैं भी अपनी वेडिंग की सीरीज़ डालूँ। बहुत मैंने जो भी मेमोरीज़ मेरे पास थोड़ा बहुत भी है बची हुई हैं उनको मैं डाल के और सजो के रखूँ, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉग्स नहीं होता, ये मेमोरी होती है आपकी। काश मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग करती होती और अपनी शादी की चीज़ें बना के खुद से डालती। मतलब मुझे कभी कभी थोड़ा सा फील होता है कि यार 3 साल से कर रही हूँ, 3 साल पहले और कर लिया होता तो शायद वो मेमोरीज़ मेरे पास होती। एंड जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी ना उस दिन अमन का बर्थडे था, तो हम लोग ने इंगेजमेंट भी सेलिब्रेट की थी एंड अमू का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था।
सो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं वेडिंग की, बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ हैं। एंड मेरी भी शादी बहुत बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी। एंड जब सबकी शादी देखते हैं ना तो वो सारे मूवमेंट्स याद आ जाते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग थी ना, वो सारी चीज़ें बहुत एंटिक यूनिक चीज़ें थी, तो वो सब हम लोग ने की थी ना अपने अपने टाइम पे। सब चीज़ें होती हैं, हर कपल्स वो करते हैं कि हमारे टाइम पे जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो हम कर पाएँ। एंड आज से 6 ईयर बाद जिनकी शादी होगी वो शायद और ट्रेंडिंग चीज़ें करें जो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोग ने तानी की वेडिंग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसी के बाद ना हमें अपना एल्बम याद आ गया, तो मैं अपना एल्बम देखने लगी। जब मिशी ने खोला ना तो मैं अपना एल्बम देखने लगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शादी के जो ब्लॉग्स मेरे पास हैं, मतलब जो वीडियोज़ हैं, क्या उनको बना के मैं एल्बम मतलब एक ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ। मेरा बहुत मन है, 1 या 2 ब्लॉग ही आ पाएंगे, ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका ऐसा कुछ वीडियोज़ नहीं है प्रॉपर, फ़ोटोज़ ही रहती थी पहले, कोई वीडियोज़ इतना बनाता नहीं था। हाँ, फंक्शंस के वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है मेरे पास। फिर उसके बाद हम लोग ने फ़ोटोज़ वगैरह बहुत एल्बम देखे, 3-4 घंटे देखे। एंड देन उसके बाद तानी का पग फेरे की रस्म होने वाली थी। आज मुझे जाना भी था, बट आज तानी के पग फेरे की रस्म थी, तो मुझे था कि मैं तानी से मिल लूँ इसी बहाने। इसको जो कुछ लोग के यहाँ बोलते हैं दूसरी विदाई, कुछ लोग के यहाँ बोलते हैं मतलब पग फेरा। तो फिर पानी वगैरह उतरा एंड बुआ ने टीका किया एंड वेलकम किया। तो तानी के पग फेरे की रस्म में मतलब घर के लोग जाते हैं, मायके के लोग, एंड बेटी को बुला के लाते हैं, और फिर वापस जब रिटर्न जाती है तब उसके वहाँ से लोग आएंगे, मतलब ससुराल से, एंड तानी को लेके जाएंगे। इस तरीके से आप दूसरी विदाई बोल सकते हो कि दूसरी विदाई होती है, 2 बार विदाई होती है लड़की की। कुछ लोग के यहाँ 2 बार होती है, कुछ लोग के यहाँ 3 बार होती है, सब जगह अलग अलग चीज़ें हैं। एंड तानी बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब कहते हैं ना, एक जब सिंदूर भर जाता है, जो ऑरेंज सिंदूर होता है वो भर जाता है, तब बहुत प्यारी लगती है लड़की। एंड तानी आने के बाद सबसे पहले मतलब जो उसके कुल भगवान है उनका दर्शन किया, भगवान जी के दर्शन किया, एंड सबसे पहले आके बब्बा। इन ये बॉन्ड मतलब सबसे खूबसूरत लगता है, सबसे खूबसूरत। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, फिर तानी बता रही थी कि मुझे ये मिला, ये मिला। सब लड़कियों का होता है, क्रेज़ होता है कि हमें ये चीज़ें मिली, ये इसने दिया, एंड सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें उसको भी मिली, उसको टचवुड हम लोग वो मतलब मुझे, पूजा को एंड तानी, हम लोग के पास ना मतलब दोनों तरफ से मिली हुई बहुत सारी ज्वेलरी है। सो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और हम वो जनरेशन्स की लड़कियाँ हैं जो कुछ भी नहीं पहनने वाले, एक मंगलसूत्र के अलावा हम कुछ नहीं पहनते हैं। ज्वेलरी तो बहुत होती है, बट पहनते क्या है, सिर्फ एक मंगलसूत्र, कान में एक छोटा सा टॉप्स, बस। एंड फिर यहाँ पे हमने बहुत सारा इन्जॉय किया। मिशी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। हम लोग वेट कर रहे थे, शाम को तानी को सब लोग लेने आने वाले थे उसके ससुराल से। बस तानी 2-3 घंटे के लिए आई थी। एंड सिर हुआ, यहाँ पे मास्टर शेफ़ बनी हुई थी, घर में बहुत सारा खाना पीना बन रहा था, क्योंकि तानी के ससुराल से सब लोग आ रहे थे। आसी यहाँ पे सर्व कर रही थी अच्छे से थाली में। उसके बाद खाना पीना सब कुछ हुआ। इन तानी को ले जाने के लिए सब लोग आ चुके थे, एंड अम्बुज भी आए थे। ये सरप्राइजिंग था, अम्बुज भी लेने आए थे। पहले कुछ ऐसा प्लान नहीं था, एंड देन आते आते अम्बुज को भी बुला लिया गया, क्योंकि तानी को अब रिटर्न निकलना था भोपाल के बाद तानी को निकलना था बॉम्बे, तो इसीलिए था कि अब आ जाओ, फिर पता नहीं तुम लोग कब आओगे। सो दैट्स वाई तानी एंड अम्बुज दोनों को, अम्बुज को लास्ट में इन्वाइट कर लिया गया, तुम भी आ जाओ बेटा, बहुत रिक्वेस्ट करते हुए। एंड देन यहाँ पे मम्मी की भी तानी आरती कर रही थी कि मम्मा तुम्हारी भी आरती कर देती हो। फिर बुआ ने बहुत अच्छे से तिलक वगैरह किया, आरती वगैरह किया, एंड जो गिफ्ट्स होते हैं वो सब दिया। फिर यहाँ पे सब लोग ने फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा बहुत क्लिक करवाई तानी के साथ। तानी बहुत ही क्यूट सी लग रही थी, और आते समय तानी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, एंड चेंज करने के बाद भी तानी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, तो कोई ये नहीं सोचना कि चेंज नहीं किया, तो उसने बहुत ही प्यारी सी साड़ी चेंज की थी, बस कलर सेम था। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्टली आ गए थे। मैं अभी रिसेंट में ना मासी बनी हुई हूँ, मेरी जो सिस्टर है उसका बेबी हुआ है, तो हम लोग उससे मिले। एंड बहुत मतलब जो एक्साइटमेंट थी ना मेरी, मैं बता नहीं सकती हूँ यार, मतलब बहुत ही अलग एक्साइटमेंट होती है। जो लोग मौसी होते हैं शायद वो समझ सकें, अभी मैं न्यूली मौसी बनी हुई, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। एंड मिशी दीदी बनी हुई थी, तो मिशी तो मतलब सुपर एक्साइटेड, मतलब उसके लिए मैं वर्डिंग्स नहीं बता सकती। उसने उसके लिए नए कपड़े खरीदना एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हम शाम को हम लोग ने यहाँ पे हमारे रीवा का ना चाट बहुत फेमस है, चाट, मोमोज़ एंड अलग अलग चीज़ें हम लोग की फेवरेट थी, एंड समोसे, ये सारी चीज़ें फेमस थी। तो हम सब बाहर रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को ना रीवा आने के बाद सब पहले चाट समोसा दिखता है, ये
ये खिला दो भाई, हम लोग को कुछ मत खिलाओ, बस चाट समोसे खिला दो, क्योंकि जो रीवा वाला जो टेस्ट है ना वो ना बेंगलोर में मिलता है, ना भोपाल में, ना बॉम्बे में, और ना ही इंदौर में। सो हम लोग आने के पहले पहले चाट समोसा और फुल्की खाते हैं। सो ये हम लोग के यहाँ का चीज़ें हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे चाट पार्टी की, बस मुझे निकलना ही है, मेरी ट्रेन है। फिर यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हम लोग ने खाया और आइसक्रीम खाई, सब ने अपने अपने फेवरेट आइसक्रीम खाई सब। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इसके बाद पूजा भी आ गई थी मुझे बाय करने के लिए, पर जो घर से निकलने का जो टाइम होता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है। फिर मम्मा मुझे छोड़ने के लिए जा रही थी स्टेशन। एंड ये है मेरा बहुत ही प्यारा सा रीवा। मतलब मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह लूँ, मतलब आई लव रीवा, मुझे रीवा बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा पसंद रहेगा। मेरा होम टाउन है एंड आई प्राउडली से कि मैं रीवा से हूँ। मैं कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने में रह लूँ, बट जो कहते हैं ना मेरी नींव है वो रीवा की है। और आई प्राउडली से, मैं लोगों को प्राउडली बताती हूँ कि मैं रीवा से हूँ। लोग बहुत ज़्यादा छुपाते हैं कि मैं इंदौर से हूँ, यहाँ से हूँ। अब नहीं यार, मैं रीवा से हूँ और मैं रीवा से ही रहूँगी। मैं वहाँ बर्थ हुआ है, वहाँ मेरा कहते हैं ना कि बर्थ प्लेस है, उसको मैं कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। उसका सब लोग मुझे छोड़ने आए थे, चाचू, डैडी, मम्मा, साईं तो मेरे साथ आ रहा है। वेट साईं मेरे साथ आ रहा है। एंड साईं आएगा एंड रुकेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी बीच बीच में। यहाँ के सारे ब्लॉग सब स्टार्ट होने वाले हैं, तानी की शादी सीरीज़ एंड घर के सारे ब्लॉग सब फिनिश है। एंड ये 2 महीने पहले के वीडियोस हैं, तब हल्की हल्की ठंड थी। एंड यहाँ पे मम्मा को सब लोग बाय कर रहे थे। यहाँ पे मैं नहीं रोने वाली हूँ। एंड मम्मा जब जाएंगी उसके बाद मैं रोऊंगी, भर के रोऊंगी, क्योंकि मैं एक डेढ़ हफ्ते इंसान जब रह लेता है ना, एंड वेडिंग के बाद या फंक्शन के बाद जब जाता है तो इट्स टू हार्ड यार। अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी हो। बट कहते हैं ना कि मम्मा पापा से दूर जाना एंड ये चीज़ ना बहुत हार्ड होती है। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे जल्दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो ली थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी। उसके बाद इतना सारा, मतलब एक बड़ा झोला है, उसमें सिर्फ चिप्स एंड वो थी। मेरे को लग रहा था कि हम लोग ने 1 महीने ये सारा सामान खाया, इतना सारा सामान था। और कुछ पूजा भी लेके आई थी मिशी के लिए, एंड कुछ डैडी ने बहुत सारा सामान के ख़रीद के रखा था। तो बहुत सारा सामान हो गया था, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। फिर हम लोगों ने खूब ज़्यादा इन्जॉय किया, पार्टी वगैरह की। और ये जो ट्रेन है हमारी 2 बजे पहुंचने वाली थी, क्योंकि हम लोग रीवा इंदौर से गए थे, तो कि ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा ट्रेन चेंज नहीं करना पड़े। वैसे हम लोग हमेशा भोपाल वाली से जाते हैं, बट इस बार हम लोग रीवा इंदौर प्रेफर किया कि ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़े। यहाँ पे हमेशा आराम से इंजॉय करके अपना चिप्स वगैरह इंजॉय कर रही थी और खा पी रही थी और बाहर के नज़ारे ले रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे इतना सारा लगेज लेके इंदौर। फिर हम लोग ने की टुक टुक, बहुत सारा पैसा दिया एंड टुक टुक करी और पहुँच चुके थे हम इंदौर। हम बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड पर पर्सन जो प्राइस यहाँ पे रहता है वो 50 रुपीज़ है। मेरा इंसान का 50 लगा। एंड पर लगेज का चार्ज है, पर लगेज आपके पास चाहे जितने भी वो हो उसका सबका चार्ज है पर 30 रुपीज़ आपके पास, चाहे जितने भी बैग्स हो। एंड फिर उसके बाद हम लोग ने की कैब एंड हम आ चुके थे अपने घर। एंड घर आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारा सामान हो गया था, बहुत सारा सामान, 3 4 ट्रॉली, 3 4 बैग्स, साईं के बैग्स, बहुत सारा सामान हो गया था। और फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। तानी की शादी सीरीज़ के सारे ब्लॉग्स यहाँ पे एंड होते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा आप सब ने प्यार दिया, मतलब दिल से उस चीज़ के लिए शुक्रिया। और हाँ, मैं ये चीज़ वहाँ पे घुमा के आई हूँ भाई। मेरा गूगल का फ़ोन है और गूगल का चार्जर मैं घुमा के आ गई हूँ। फिर उसके बाद ओरिजिनल चार्जर आया है और ओरिजिनल इसका केबल आया है, चार्जर अलग आया है जो मेन होता है, एंड केबल अलग आया है। तो ये मैं घुमा के आई हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान कर दिया मैंने, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा वाला नुकसान कर दिया। तो ये गुम गया था मेरा। तो फिर ये तुरंत ही ऑर्डर हुआ, तुरंत ही आज डिलीवर यहीं का हुआ जैसे ही मैं पहुंची, क्योंकि मैं लोकल से अगर करती तो चार्ज तो हो ही नहीं रहा था एंड बहुत रिस्की था। सो यहाँ पे मैं आपसे कुछ बता रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। क्या हो गया था साईं? ये चोरी हो चुका था फंक्शन के बीच में। वेलकम बैक। ये अलग आया है गाइस, ये अलग आया है, ये अलग आया है, एक साथ नहीं आया। इसका अडॉप्टर अलग आता है एंड लीड अलग आती है। महंगे फ़ोन का दुख नहीं होता है, महंगे चार्जर का दुख होता है सबसे। इतना ज़्यादा फीलिंग आईफोन से मेरे ज़्यादा प्रीमियम फील उसे तक क्या फीलिंग आ रहा है।
फिर सुरुबा ने ऊपर से ना मुझे नज़ारे भेज रही थी कि मैं इंदौर से, उनकी फ़्लाइट थी तो ऊपर से ना मुझे नज़ारे भेज रही थी कि मैं इंदौर से निकल रही हूँ। तो हमारा इंदौर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि इंदौर हमारा इतना खूबसूरत लगता है, ऊपर से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है। और रीवा के बाद अगर मुझे किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो इंदौर है, बिकॉज़ मेरी इंटर्नशिप, मेरी मैरिज के बाद की लाइफ, वो सारी चीज़ें यहाँ से, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो इस शहर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड रीवा के बाद अगर मुझे कोई भी शहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो दैट्स इंदौर। उसके बाद ना एक मतलब मैंडेटरी चीज़ है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रोज़ नाइट में एक राइड में जाती हूँ। एंड जब मैं घर जाती हूँ ना तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मैं भले कितना भी खुश रहूँ, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहती है। मैंने आने के बाद जल्दी से अपनी बाइक राइड कंप्लीट की, उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ लगा देती हूँ जो हम फंक्शन पे गए थे उसकी। एंड घर में ये मेरी और अमन की फ़ोटो, एंड ये मैं हूँ, और ये भी मैं हूँ, और ये भी मैं हूँ, और ये हमारी फैमिली फ़ोटोज़ है। ये मम्मा डैडी हैं, यहाँ पे तानी आ गई थी, तानी के पगफेरे की फ़ोटोज़ हैं। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। वेडिंग के बाद वो कहते हैं ना लड़की के अंदर ग्लो आ जाता है, वो सिंदूर बिंदी या फिर शादी का ग्लो होता है या फिर हैप्पीनेस का ग्लो होता है। तो सबसे बड़ा जो ग्लो होता है वो जो मुझे लगता है वो हस्बैंड के साथ जो उसका बॉन्ड होता है उसका ग्लो होता है। एंड वो ग्लो दोनों के फेस में दिख रहा था। एंड टचवुड मेरी तानी को बहुत सारा प्यार देना, नो नज़र गाइस। और कहते हैं ना एक लड़की बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है तब जाके उसको एक बहुत ही अच्छी सी लाइफ मिलती है। सो बहुत सारी गुड विशेस देना मेरी तानी को, बहुत सारा। तानी हम मुझे हमेशा खुश रहें। एंड तानी की शादी सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया गाइज़। एंड बहुत सारा प्रे करना बस इस प्यारे से कपल को बहुत सारी खुशियाँ मिलें, बहुत सारी उनकी जितनी भी मतलब विशेज़ है वो सारी पूरी हों। फिर यहाँ पे ना मैं अपने बेटे से मिलने गई थी, यहाँ पे मैं मासी हूँ, मैं अपने बेटे से मिलने गई थी। तो ये इस चीज़ की खुशी मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब ये बहुत ही ऊपर है इस चीज़ की खुशी। अब पता चलता है कि मौसी लोग कितना प्यार क्यों करती हैं, एंड मौसी लोग को ऐसा क्यों बोला जाता है कि वो माँ के समान का दर्जा रखती हैं। मुझे बहुत मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी मौसी बुआ ये ऐसा रिश्ता होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और आजकल की मौसी और बुआ तो बहुत ही प्यारी हो चुकी हूँ, पहले की मौसी बुआ थोड़ा सा और अलग हुआ करता था, पर आज की तो बहुत ही प्यारी हो चुकी हैं। सो फिर यहाँ पे हम लोग ने पार्टी की, चाट खाया, आइसक्रीम खाई, फिर मम्मा को गुड बाय किया, सबसे गुड बाय किया। एंड फिर मिलेंगे अपने घर की कुछ सीरीज़ या कुछ प्यारे प्यारे पल लेके मैं फिर से आपके पास आऊँगी। बट अभी मैं फिर से वापस आ गई हूँ इंदौर, और अपनी डेली रूटीन, डेली ब्लॉग्स जो भी होंगे 2-4 दिन में वो सारे मैं शेयर करती रहूँगी। अभी साई मेरे साथ आ गया है, घूमने फिरने इधर उधर जाने के सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तानी की शादी सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। एंड थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। और इसी तरह प्यार देते रहिए और बताते रहिए कि क्या मैं अपनी वेडिंग का ब्लॉग लेके आऊँ या नहीं।